नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में अंजना ओम कश्यप यानी कि टीवी नेटवर्क ने आज तक चैनल मान लीजिए, उन्होंने एक डिफेमेशन सूट फाइल किया है 2 करोड़ रुपए का। विवाद पिछले एक हफ्ते से ठीक ठीक चल रहा है और इतना खतरनाक चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि देश भर के टीचर्स को, खास तौर से जो यूट्यूब पर काम करते हैं, उनको बहुत बुरा लग गया। बातें लीगली हम आज उसकी चर्चा करेंगे। लीगली कौन लायबल है, कौन नहीं है, अंजना ओम कश्यप का सूट कितना जेन्युइन है और उन्होंने डिफेमेशन में कहा क्या है। दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि अंजना, उसकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंजना ओम कश्यप ने एक शो के दौरान 2 कौड़ी के टीचर्स की चर्चा की थी। ये 2 कौड़ी के टीचर वो किसको कह रही थी, हालांकि उसका स्पेसिफिकेशन क्या आया, उसके बाद उसका काउंटर क्या आया, और देश भर के टीचर्स को, जो अपने आप को टीचर कहते हैं एटलीस्ट, वो टीचर्स को आखिर क्या लगा, उन्होंने क्यों इतने खतरनाक स्टेटमेंट दिए। अच्छा, उनके स्टेटमेंटों पर डिफेमेशन बनता है या नहीं बनता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं जनरली कोई स्टेटमेंट देता है क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, और कोई भी एक सम्यक बात करता है तो वो ये कहता है कुछ को छोड़कर, अच्छों को छोड़कर हम बुरों की बात कर रहे हैं। जब वो ये कहता है कि अच्छों को छोड़कर हम बुरों की बात कर रहे हैं, तो जो अच्छे अपने आप को कह रहे हैं वो अपने आप को बुरा क्यों समझते हैं। हुआ क्या, नीट के पेपर का मामला सामने आया, और सामने नीट के पेपर का मामला कोई एवं ही सामने नहीं आया था, बड़ा खतरनाक तरीके से आया था। लोगों ने, मतलब ये बात भी सामने आई कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उनका मानना था उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैं इस विषय पर भी ये कह सकता हूँ कि इनके माँ बाप ने इन बच्चों को स्ट्रांगली तैयार नहीं किया होगा। अगर ये बड़े होकर किसी फील्ड में जाएंगे तो कैसे होगा। ये तो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है जो बच्चों को सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में इस तरह के विषय आते हैं। हालांकि नहीं आने चाहिए, ये विषय नहीं आने चाहिए। किसी और की गलती का खामियाजा बच्चे क्यों भुगतें, ये बात सही है, लेकिन बच्चे भुगतें ये बात अलग है। और हम अगर ये कहते हैं कि बच्चे इसमें इस स्टेज तक क्यों जा रहे हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि जब हमने मानसिक रूप से उनको तैयार किया है, मानसिक रूप से हमने उनको माना है कि वो ये करके ही रहेंगे, तो मेरे दबाव के कारण, पेरेंट्स के दबाव के कारण ये स्थितियां बनती हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जब उन्होंने 2 कौड़ी के टीचर की बात करी थी और नीट की परीक्षा की बात करी। देखिए, नीट की परीक्षा आउट हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। नीट का पेपर आउट हो गया, इसमें भी कोई शक नहीं है। सरकार की या एनटीए की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेपर करवाएं। हाई कोर्ट ने भी कहा यूपीएससी का पेपर तो लीक नहीं होता, फिर एनटीए का पेपर हर बार कैसे लीक हो जाता है। हालांकि यूपीएससी और पीएससी के भी पेपर पहले लीक होते रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। पीएससी के खासतौर से, यूपीएससी के तो मतलब हवा उड़ती है, सत्यता क्या है पता नहीं, लेकिन पीएससी के पेपर आउट होते रहे हैं। पीएससी के जो चेयरमैन हैं वो भी पकड़े जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान चेयरमैन को गिरफ्तार करना पड़ा था, योगी जी को। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, बहुत व्यापम का मामला बहुत सब बड़ा निकल कर आया था, वो भी परीक्षा से रिलेटेड था। और इसके अतिरिक्त हरियाणा में अक्सर पेपर आउट हुआ करता था। तो कोई भारत में कोई नई चीज़ नहीं है, नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। और हम ये कहते हैं कि नई सरकार इसलिए है कि ये सब रोकेगी, पुरानी सरकार को इसलिए बदला गया कि नई सरकार रोकेगी, और नई सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगी। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी इसमें निकल आई। फिर डिबेटों में ये बात सामने आई कि भाई पेपर लीक कैसे हुआ, क्योंकि जब गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई तो टीचर्स पकड़े गए और कोचिंग वाले पकड़े गए। जब कोचिंग वालों की गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई तो पता लगा कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ओनर्स हैं या फिर जो डिजिटल टीचर्स भी हैं, इन्होंने वैसे ही क्वेश्चंस कुछ निकाल कर रखे थे। उन क्वेश्चंस पर ही इन्होंने एक ट्रायल बनाया था, या फिर ये कहा जाए मॉक बनाया था, या आप ये कह लीजिए कि एक टेस्ट सीरीज बनाई जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे हो गए। अब ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है और ये सत्यता में पेपर लीक भी हो सकता है। तो पेपर लीक तो हुआ,
किसके माध्यम से बच्चे के पास जाएगा? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से जाता है, टीचर्स के माध्यम से जाता है। और टीचर्स बहुत पहले से ये करते आए, यहाँ तक कि जुडिशरी के पढ़ाने वाले टीचर्स, मैं जिस फील्ड का हूँ उसके टीचर्स के भी नाम आते हैं कि भाई उन्होंने पेपर आउट करवा दिया। आपको याद होगा मुखर्जी नगर में एक बड़ा रैकेट चला था आज से 10 साल पहले, और बड़ी स्थिति में उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। कुछ लोग तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर देते थे कि हम क्वालिफाई ना करवा पाए तो फिर इतना इतना जुर्माना देंगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो पेपर आउट करवा लेते हैं। बाद में उनकी गिरफ्तारियां हुई, जेल हुई। मेरे इंस्टीट्यूट के बगल में ही एक गिरफ्तारी हुई, मुझे मालूम है उसका। और मैं जिस जो किराए पर मैंने ले रखा था उसमें मेरे से पहले जो पढ़ाता था उसकी खुद की गिरफ्तारी हुई थी। किस बात पर? पेपर लीक के मामले में। तो आप सोच लीजिए कि टीचर्स पेपर लीक करवाते हैं। कौन से टीचर पेपर लीक करवाएंगे? वो टीचर पेपर लीक करवाते हैं जो सही से पढ़ाते नहीं। वो करवाते हैं जिनको बहुत पैसा चाहिए, जिनको काम में कम और पैसा ज़्यादा चाहिए। ऐसे टीचर्स ये सब गुणों में लगे रहते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। अब इनको बच्चे कहाँ से मिलते हैं? तो यूट्यूब पर बकलैती करते हैं। अच्छा, ये बात तो है, मैं मुखर्जी नगर में मेरे बच्चे जो मेरे से जुडिशियल पढ़ने आते थे, हायर जुडिशियल पढ़ने आते थे, उनके भाई बहन या और दूसरे लोग दूसरी इंस्टीट्यूटों में पढ़ते थे, तो कभी कभी चर्चा, वो बच्चे हमारे पास आ जाते, कभी वो हम चर्चा करते थे कि भाई आपके टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि टीचर एग्ज़ाम का पोर्शन कम और अपना ज्ञान ज़्यादा बताता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम का स्पेशलिस्ट अलग होता है, पढ़ाने का स्पेशलिस्ट अलग होता है। उसको मालूम है कि पेपर सेटर या माइंड कैसा है जिसने पेपर सेट किया, और बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार कहाँ तक पूछता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी पढ़ाए और सब पूछा जाता है, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन टीचर को जो पता लगा वो अपने ज्ञान को, अपने आप को प्रूफ करने के लिए क्लास में पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करता है। कम्युनिस्ट फिलॉसफी हमारे यहाँ टीचर्स की, मोस्टली टीचर्स की 90% जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले, कोचिंग चलाने वाले, उनकी मेंटलिटी निगेटिव हो गई है। निगेटिव से मतलब है उनको सिस्टम में खामियां निकालना। इसीलिए उनको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये क्रिटिसाइजर है, ये कमियां निकालते हैं, और कमियां इस हद तक निकालते हैं कि देश में आंदोलन हो जाते हैं। आपको याद है मुखर्जी नगर में 2014-15 में एक आंदोलन हुआ था, कई लोग मारे गए थे। टीचर्स ने उसमें फंडिंग करी थी, ये मुझे मालूम था। मतलब ये तो सामान्य रूप से वहां पर कौन सी टीचर खाना पानी पहुंचा रहा है और कौन क्या कर रहा है, और यूट्यूब पर और उस पर से बकलैती दुनिया भर की करता है। हाँ, ये बात अंजना ओम कश्यप ने कही कि भाई सारे टीचर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल उनकी बात कर रहे हैं जो मिलियंस व्यू के लिए काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए कम और मिलियंस व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। उनकी बात में सत्यता भी हो सकती है, और उनकी बात का बुरा मुझे नहीं लगता कि लगना चाहिए किसी को, क्योंकि ये तो है ही। अगर मैं अपने आप को अच्छा कहता हूं, कोई कह रहा है देखो गधा है, तो जो गधा होगा उसको बुरा लगेगा, जो गधा नहीं होगा उसको क्या बुरा लगेगा। एक बात ये, लेकिन ये सार्वजनिक बात कही गई थी, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं कही गई, किसी एक व्यक्ति को नहीं की गई, किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी को टारगेट नहीं किया गया। एक सामान्य बात। लेकिन हाँ, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए कि 2 कौड़ी 3 कौड़ी, भाई अध्यापक है, वो अपना काम कर रहा है, उसको थोड़ा कम या ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। वो अपना जैसे भी कर रहा है, वो यूट्यूब पर कर रहा है, फेसबुक पर कर रहा है, बच्चों को फ्री पढ़ा रहा है, एटलीस्ट वो पढ़ा रहा है, ज्ञान तो दे रहा है, जो उसके पास है वो बांट रहा है। हालांकि जो असफल होता है वो असफलता ही बांटता है, सफल व्यक्ति सफलता बांटता है। तो ऐसे टीचर्स हमारी तरह भी हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने एचजेएस मतलब जुडिशियल सर्विसेज में एचजेएस का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करने आए होंगे, बड़े बड़े विषय देश के देखे होंगे, जिनको कानून के कॉन्सेप्ट का पता होगा। ऐसे ही हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और टीचर्स भी होंगे जिन्होंने खुद को पहले प्रूफ किया होगा, ना कि उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रूफ किया। उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, और प्रूफ करने के बाद वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आए। डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर मोदी जी इस्तेमाल कर सकते हैं, आज तक चैनल इस्तेमाल कर सकता है, एबीपी इस्तेमाल कर सकता है, और सभी चैनल अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्पीड आउट करने के लिए, तो टीचर क्यों नहीं कर सकता? आखिर ऐसा स्टेटमेंट देने की जरूरत ही क्या पड़ गई? हालांकि जनरल स्टेटमेंट था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मर्यादा रखनी चाहिए कि 2 कौड़ी और 3 कौड़ी के कोई व्यक्ति नहीं होता। एक गरीब आदमी भी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी 2 कौड़ी का नहीं होता। उसका सम्मान होता है, उसके सम्मान की बात होनी चाहिए। इसलिए आप क्रिटिसाइजेशन करें, लेकिन क्रिटिसाइजेशन में उलूल जुलूल भाषा का इस्तेमाल ना करें। अब कह दिया उन्होंने, रिले हो गया, बहुत सारे लोगों को बुरा नहीं लगा, उनके व्यूज बढ़ते हैं,
क्योंकि कोई एक बड़ा एंकर से जोड़कर जब आप बात करेंगे ना तो उनके व्यूज बढ़ते हैं, उनके क्रिटिसाइजेशन का माहौल देश में चल रहा है, इसलिए अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे उनको या उनके लिए कोई बात कहेंगे तो फिर उससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। मतलब इन यूट्यूब पर भी उसकी टीआरपी बढ़ती है और यूट्यूब या सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर इस पर भी रीच बढ़ती है। इसलिए वो तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो तो व्यूज के लिए दिया, इसमें कोई शक नहीं। वो पढ़ा नहीं रहे थे इस विषय को, वो पढ़ा नहीं रहे, वो तो व्यूज के लिए दिया, अपने अपना बखान कर रहा। कोई कह रहा है कि मैं ये क्वालिफाइड हूं, कोई कह रहा है मैं वो क्वालिफाइड हूं, कोई कह रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अपने मियां मुंह मिट्ठू बहुत सारे लोग होते रहे। हाँ, कुछ लोगों ने बताया कि मैं क्वालिफाइड हूं, आप पता कर लीजिए। कुछ लोगों ने बताया कि मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, आप पता कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं तो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर क्रिटिसाइजेशन की जरूरत क्या थी। अच्छा चलो, क्रिटिसाइजेशन भी करना था तो एक लहजे में क्रिटिसाइजेशन होता है। क्रिटिसाइजेशन का लेवल यहां तक चला गया कि दल्ला, दल्ली या फिर बिकाऊ, घूसखोर, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर लिए गए और व्यक्तिगत नाम लेके इस्तेमाल कर लिए गए। आप ये कहते हैं मीडिया बिकाऊ है, ये डिफेमेशन का ग्राउंड नहीं बनता। आप ये कहते कि मीडिया जो है वो सेटिंग करके आती है, ये डिफेमेशन का ग्राउंड नहीं बनता। आप ये कहते कि आप किसी के प्रभाव में, मीडिया वाले प्रभाव में बात करते हैं, डिफेमेशन का ग्राउंड नहीं बनता। डिफेमेशन का ग्राउंड तभी बनता है जब किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्था को आप टारगेट करते हैं और उसका नाम लेके सीधा कहते हैं। हालांकि सभी के फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां तक, डिफेमेशन की हद तक नहीं। किसी को भी डिफेम नहीं किया जा सकता। आप जनरलाइज बात करिए, आप नेताओं की बात करिए, नेता चोर होते हैं तो फिर किसी को कोई समस्या नहीं, सारे नेता उसमें कवर होते हैं। किसी को पर्सनलाइज नहीं कहा, अगर किसी को पर्सनलाइज नहीं कहा जाएगा तो कोई समस्या नहीं। आप कैओटिक तरीके से कहें, जैसे उन्होंने कहा कि भाई टीचर जो हैं वो 2-2 कौड़ी के हैं। अब वो 2-2 कौड़ी के टीचर, चूंकि किसी का नाम नहीं लिया तो 2 कौड़ी का जो अपने आप को समझे उसको बुरा लगे, जो नहीं समझे उसको ना बुरा लगे, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई आप भविष्य में ना कहें इसलिए आपको रिप्लाई देना जरूरी है। ये भी लोगों के विचार, ये तो सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। बहुत मैंने सोचा कि इनको क्या जवाब देना, मैं पढ़ाता हूं, मेरे बच्चे सेटिस्फाइड हैं, देश मुझे देखता है, देश मुझे सुनता है, मैं अपने आप में इतना समय नहीं है कि मैं इनकी एनालिसिस कर सकूं। आज तो मैंने इसलिए ये टॉपिक उठाया क्योंकि हाई कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि डिफेमेशन का सूट फाइल हो गया बाकायदा और हाई कोर्ट में फाइल हुआ है 2 करोड़ रुपए। वो कर तो 200 करोड़ तक का सकती थी क्योंकि ये टीचर 100 करोड़ रुपए तो कमाते ही हैं, यूनिकॉर्न है इनके पास, तो ये कर तो सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिन इजरात खान किसकी बात कही वो खुद ही कंट्रोवर्सी में फंसे, गोली कांड में कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं कि इसने चलवा दी, कि रोशन ने चलवा दी, कि रोशनी ने चलवा दी, पता नहीं क्या। मैं उन विषयों पर जाता नहीं हूँ, पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सब सामने आएगा। लेकिन पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है, स्टेटमेंट दे दिया, मेरे सामने हुआ, गोली तो चली नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो ये वो कंट्रोवर्शियल बात वो लोग अक्सर करते हैं। कंट्रोवर्शियल बात ना करें, सरकार के विरुद्ध बात ना करें, सरकार के पक्ष में, सरकार मतलब विरोध के विरोध में बात ना करें, तो फिर कौन देखेगा, कौन सुनेगा, रीच कैसे बढ़ेगी? रीच बढ़ेगी तभी तो स्टूडेंट आएगा, जब रीच नहीं बढ़ेगी तो स्टूडेंट कैसे आएगा? इसलिए ये सारी चीजें सामने दिखती हैं। इनकी किसी की कोई गलती नहीं है, इनका यूट्यूब पर वो बढ़नी है, मतलब इनकी रीच बढ़नी। और आज तक भी इसीलिए कह रहा था। दूसरा, जो अंजना ओम कश्यप को टारगेट किया, देखो वो एंकर हैं, केवल एंकर को टारगेट करना ठीक नहीं हो, ठीक भी हो सकता है क्योंकि वही सामने आई, लेकिन वो पूरी एक टीम होती, कोई प्रोड्यूसर होगा, कोई डायरेक्टर होगा, कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा, किसी ने लिखी होगी, वो तो पढ़ रही होंगी। पढ़ने का स्टाइल अपना हो सकता है कि उन्होंने अपने स्टाइल में पढ़ा, लेकिन एंकर का कोई रोल विशेष नहीं होता। एंकर की केवल फोटो होती है और एंकर का स्टेटमेंट आपको दिखता है, लेकिन हकीकत में तो पीछे पूरी टीम बैठी होती है, तो मैनेजमेंट उसका जिम्मेदार होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसका जिम्मेदार होता है। सबको तो कवर किया नहीं गया, सबके विषय में कहते तो बात अलग थी, केवल अंजना ओम कश्यप के विषय में कहा गया। अंजना ओम कश्यप के हस्बैंड, हालांकि वो जानती हैं, उनके हस्बैंड खुद एक सीनियर आईपीएस हैं, मैं जानता हूं, और सीनियर मतलब दिल्ली में ही उनकी पोस्टिंग और इधर उधर रही है, शायद राजस्थान कैडर से थे, फिर बाद में दिल्ली आ गए, क्या हुआ, लेकिन वो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आए हैं। तो उनको, अंजना जी को और उनको ये भी तो अंदाजा लग ही जाता होगा किसी को सुनने के बाद कि वाकई में किस टीचर में कितनी डेप्थ है और उसको क्या पढ़ाना चाहिए।
उसको क्या बताना चाहिए, उसको जनरल पॉलिटिक्स पर डिस्कशन करना चाहिए या टॉपिक पर करना चाहिए, टॉपिक की गहराई ढूंढ कर लाना चाहिए या ऐसे ही करना चाहिए। कुछ का तो मैं मानता हूं कि वो एनालिसिस करते हैं, बाकायदा डेप्थ में घुसते हैं, और कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं ताकि उनको थोड़ा फेम मिल जाए, थोड़ा यूट्यूब पर चल जाए तो थोड़ी रीच बढ़ जाए, थोड़ी रीच बढ़ जाए तो लोग जान जाएं तो स्टूडेंट आएगा, तो रोटी दाल और परिवार चलेगा। ऐसा भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं ये यूट्यूब पर आपको जो दिखाता हूँ वो इसलिए नहीं दिखाता कि आप वो है, मैं इसलिए दिखाता हूँ कि इसके माध्यम से मेरे पास भी बच्चा आता है, ऑनलाइन भी बच्चा आता है और वो भी जाता है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि जब आप बात करते हैं तो आपकी डेप्थ के हिसाब से पता लगता है कि आपकी कितनी गहराई है। तो जो डिफेमेशन का केस उन्होंने किया है वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि बाकायदा टीचर्स ने नाम लेके ऐसा कहा है। अब उसका ये हो सकता है कि भाई डॉक्टरेट है, हमको मिलाकर कहा गया, हमारी गलत तरीके से कह दिया गया, गलत उसमें वो कर दिया गया, ऐसा कुछ हो सकता है तो बात अलग है। अदरवाइज ये पूरे सिस्टम में 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन उन्होंने किया है कलेक्टिव, क्योंकि कोर्ट फीस भी लगती है और उसमें टीवी नेटवर्क, ये जो आज तक का नेटवर्क है, और अंजना ओम कश्यप दोनों शामिल हैं। हाई कोर्ट में केवल अभी तक फाइल हुआ है। हाई कोर्ट इसमें ये भी कह सकता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपने छेड़ा तो आपको जवाब मिलेगा ही, और ये भी कह सकता है कि इन्होंने छेड़ा, एक जनरल बात करी और आपने स्पेसिफिकली किसी को टारगेट कर दिया, इसलिए वो हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ तो केस नहीं बनता, इसलिए डिफेमेशन का केस नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक बात कही है, समाज के अंदर अच्छाई बुराई, टीचर्स की अच्छाई बुराई, कुछ अच्छे कुछ खराब, ऐसे करके उन्होंने गोलमोल बात कही। लेकिन जिन लोगों ने उनका नाम रख के कहा, और नाम रख के क्रिटिसाइज करना हो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्रिटिसाइजेशन लोकतंत्र का पार्ट है, आप उनको बताइए। जैसे मैंने कहा कि उनको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको अगर कुछ मालूम था उनके टीचर्स के नाम भी बताने चाहिए कि ये फर्जी है, नकली है, कौन पढ़ाता कौन नहीं पढ़ाता, किसके कितने सिलेक्शन हुए कितने नहीं हुए। तब तो आपके चैनलों पर भी खूब ऐड चलाते हैं, खूब आप इंटरव्यू भी उनका लेते हैं, क्योंकि आप भी उनकी टीआरपी बढ़ा रहे होते हैं। मतलब जो टीवी चैनल्स वाले हैं वो भी टीआरपी बढ़ा रहे होते हैं, उनको बिठा बिठा कर उनके इंटरव्यूज पब्लिश कर रहे होते हैं, उनके विषय में क्लिप्स चलवा रहे होते हैं, अपना जो इक्विटी है वो उनको दे रहे होते हैं। तो आप भी वही करते हैं और वो भी वही कर रहे हैं, दोनों, आप भी व्यापार कर रहे हैं, वो भी व्यापार कर रहे हैं। चूंकि एजुकेशन व्यापार हो चुका है, चूंकि मीडिया व्यापार हो चुका है, तो व्यापार हो रहा है। लेकिन अंजना जी को के विषय में अगर कहना था तो क्रिटिसाइजेशन उनका करना था, उनको किसी भी व्यक्ति को पर्सनली टारगेट करना, ये कानून देखो, लोकतंत्र के हिसाब से या आपके हिसाब से मेरे साथ ठीक किया, बहुत अच्छा हो गया, कह सकते हो, लेकिन कानूनन ये ठीक नहीं है। इसलिए अब उनका जो सूट फाइल हुआ है, ये संभव है कि इन टीचर्स के ऊपर कुछ न कुछ हाई कोर्ट का रिएक्शन आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।